जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अलीगढ़ 81 में मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत की श्रृंखला को पढ़ा रहा हूं। इस आधुनिक भारत की श्रृंखला में हम महात्मा गांधी से लेकर भारत की आज़ादी तक भारतीय इतिहास के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में जो आज का टॉपिक है वो है गांधी इरविन समझौता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय इतिहास की दृष्टि से। बेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, गांधी इरविन समझौता, इसे दिल्ली समझौते के नाम से भी बेटा जाना जाता है। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तो ये किसके किसके बीच हुआ था? एक तो गांधी जी के बीच हुआ था, दूसरा एक इरविन। और इरविन कौन था? उस समय भारत का वायसराय था। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि गांधी इरविन समझौता किन किन के बीच में हुआ था? तो नॉर्मल सी बात है, एक तो गांधी जी के बीच में हुआ था। और इरविन कौन था? इरविन उस समय भारत का वायसराय था। तो गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था। इसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आएगा, गांधी इरविन समझौते को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो बेटा, उस दूसरा नाम जो है वो है दिल्ली समझौता। तो ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ। 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो बेटा, गांधी जी और इरविन के बीच क्यों समझौता हुआ, या इरविन ने गांधी जी के साथ समझौता क्यों किया? जिस तरीके से गांधी जी ने पहले 11 सूत्री मांगे किसके सामने पेश की थी? लॉर्ड इरविन के सामने पेश की थी। इसी वायसराय के सामने गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगे पेश की थी। जब लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के पत्र पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था, तब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। उस सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी मार्च यात्रा हुई। दांडी मार्च यात्रा के साथ एक लाल कुर्ती संगठन जुड़ा। उस लाल कुर्ती संगठन ने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में क्या किया बेटा? आंदोलन किया, जिसके मुख्य जो नेता थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार खां। बेटा, इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत धर्षणा कांड हुआ। धर्षणा कांड में क्या हुआ था बेटा? धर्षणा कांड में क्या था कि गांधी जी बंबई के धर्षणा डिपो पर पहुंचे थे, नमक डिपो पर, जहां गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने का प्रयास किया था। इस नमक कानून को तोड़ने के चलते ही गांधी जी को क्या कर लिया गया था बेटा? गिरफ्तार कर लिया गया था और गांधी जी को पूना की यरबदा जेल में भेज दिया गया था। लेकिन गांधी जी को पूना की यरबदा जेल में भेजने के बावजूद भी अंग्रेजी सरकार उस धर्षणा कांड पर, यानी धर्षणा डिपो पर नमक कानून को तोड़ने से भारतीयों को नहीं रोक पाई। और हुआ क्या? हुआ ये कि अंग्रेजी सरकार ने जो प्रदर्शनकारी थे वहां पर, जो धर्षणा डिपो था उस पर जो प्रदर्शनकारी थे उन पर लाठीचार्ज किया, गोलीबारी की। और उस गोलीबारी में क्या हुआ बेटा? हजारों की संख्या में क्या हुए? प्रदर्शनकारी घायल हुए और अनेकों जो थे प्रदर्शनकारी बेटा मारे गए थे। इसकी क्या हुई थी? इसकी भरपूर निंदा की गई थी अंग्रेजी समाचार में। और एक अंग्रेजी यानी अमेरिका का पत्रकार था जिसका नाम था बेवर मिलर। उस बेवर मिलर ने अपने समाचार पत्र में अंग्रेजी सरकार की क्या उड़ाई थी बेटा? खूब धज्जियां उड़ाई थी। उसने लिखा था कि मैंने ऐसी बर्बरता पूरे विश्व में आज तक कभी नहीं देखी ना पड़ी। तो इस सब चीजों का इफेक्ट किस पर पड़ रहा था? इरविन पे पड़ रहा था। किस पर पड़ रहा था? इरविन पे पड़ रहा था। भारत की जो छाया थी वो विश्व स्तर पे क्या हो रही थी बेटा? खराब हो रही थी। विश्व स्तर पे क्या हो रही थी? खराब हो रही थी। तब गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। मैंने जैसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि गोलमेज सम्मेलन क्या थे और गोलमेज सम्मेलन को किसने आयोजित किया था और क्यों आयोजित किया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया, तो मैंने आपको बताया था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन से कांग्रेस ने क्या कर दिया था बेटा? बहिष्कार कर दिया था। यानी कांग्रेस ने बहिष्कार किया था क्योंकि उस समय गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रखा था। उस सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन से, या कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन से क्या किया था बेटा? बहिष्कार किया था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का क्या नतीजा निकला था वो भी मैंने आपको डीपली पढ़ाया कि क्या कारण था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो भी प्रतिनिधित्व गए थे भारत की ओर से, उनकी जो उन्होंने अपनी बात रखी थी, उन किसी भी बात को अंग्रेज सरकार ने नहीं माना था। यानी पूर्ण रूप से उस सम्मेलन का क्या कर दिया गया था बेटा? बहिष्कार, मतलब उस सम्मेलन को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। यानी उस सम्मेलन का कोई नतीजा नहीं निकला था।
तब लॉर्ड इरविन ये चाहता था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग ले, कांग्रेस भाग ले। यानी कि जो लॉर्ड इरविन था ये चाहता था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग ले, भाई कांग्रेस भाग ले। क्यों भाग ले? क्योंकि कांग्रेस उस समय सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी। उस समय उसके प्रतिनिधित्व पूरी भारत में फैले हुए थे और उसकी जो प्रतिनिधित्व करते थे यानी जो उसके नेता थे, उसके प्रमुख नेताओं में कौन आते थे बेटा? गांधी जी आते थे। तो लॉर्ड इरविन चाहता था कि कांग्रेस की ओर से गांधी जी इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या ले बेटा? भाग लें। तब लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच क्या हुआ था? एक समझौता हुआ था। ये किसने कराया? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच किसने समझौता कराया था, उसकी मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो इसका जवाब देखो बेटा। यह समझौता गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, मैंने जैसे आपको बताया। इसको कराने का मुख्य श्रेय यानी ये जो आपका क्या हुआ था, समझौता हुआ था, यानी गांधी जी और इरविन के बीच जो समझौता कराया था ये किसने कराया था? ये कराया था तेज बहादुर सफरू ने। इसे सही कर लेना बेटा, सफरू नहीं है, सफरू है। तेज बहादुर सफरू जी ने कराया था। यानी कि इसमें मुख्य भूमिका तेज बहादुर सफरू जी की रही थी और साथ में एक व्यक्ति थे M.R. जयकर। M.R. जयकर, ये दो व्यक्ति, एक तेज बहादुर सफरू, मुख्य रूप से तेज बहादुर सफरू, अगर एक व्यक्ति और जोड़ दिए जाएं तो वो कौन थे बेटा? M.R. जयकर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में बेटा दो व्यक्तियों ने भाग लिया था। एक थे जो मैंने बताया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस प्रश्न में उत्तर में नहीं दे रखे हैं, तब तेज बहादुर सफरू ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था बेटा? भाग लिया था। तो याद रखना इस क्वेश्चन को भी। तो गांधी जी और इरविन के बीच समझौता कराने का श्रेय किसको जाता है? वो मुख्य रूप से जाता है तेज बहादुर सफरू जी को, तथा एक व्यक्ति, अन्य व्यक्ति और थे जिनका नाम था डॉक्टर M.R. जयकर। ठीक है, यानी इन दोनों लोगों ने मिलकर गांधी जी और इरविन के बीच क्या कराई थी? एक बैठक कराई, जिसमें गांधी जी और इरविन के बीच क्या हुआ था बेटा? एक समझौता हुआ था। ये समझौता कहाँ हुआ था? ये समझौता दिल्ली में आयोजित हुआ, दिल्ली में कराया गया था, इसलिए इसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट आओ। इस समझौते में गांधी जी तथा इरविन के बीच कुछ बातों पर सहमति हुई। यानी कि ये जो समझौता हुआ इसमें गांधी जी और इरविन के बीच कुछ बातों पर क्या हुई बेटा? सहमति हुई। इस समझौते को देखकर, मतलब इस जो समझौता था उसका माहौल को देखकर सरोजिनी नायडू ने कहा था कि दो महात्मा आपस में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आता है, गांधी जी और इरविन को दो महात्माओं की उपाधि किसने दी थी? तो सरोजिनी नायडू जी ने दी थी। सरोजिनी नायडू ने ही गांधी जी और इरविन समझौते पर जब बातचीत चल रही थी तब उन्होंने कहा था कि दो महात्मा क्या कर रहे हैं? आपस में बात कर रहे हैं। तो गांधी जी और इरविन को दो महात्मा की उपाधि किसने दी थी बेटा? तब किसने दी थी? सरोजिनी नायडू जी ने दी थी। चलो नेक्स्ट आइए देखिए। अब इस समझौते में गांधी जी की ओर से क्या मांगे रखी गई थी? अब चाहते तो गांधी जी अपनी वो 11 मांगे भी पेश कर सकते थे और उनको पेश करना चाहिए था, लेकिन गांधी जी ने मुख्य बातें क्या रखी? उनमें रखी कि समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। इन्होंने कहा कि समुद्र के किनारे जो भी व्यक्ति रहते हैं, जो भारत के निवासी रहते हैं, उनको नमक बनाने का क्या दिया जाए बेटा? अधिकार दिया जाए। यानी उन पर नमक बनाने पर किसी भी प्रकार का कोई भी कर उनसे ना लिया जाए। इन्होंने दूसरी बात करी कि भारत में जो नशीले पदार्थ हैं, नशीले पदार्थों की जो बिक्री हो रही है, जैसे अफीम, गांजा, शराब आदि, तंबाकू आदि, इनकी दुकानों के सामने शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर भारत की जनता अगर इन दुकानों के सामने क्या कर रही है? शांतिपूर्वक क्या कर रही है? आंदोलन कर रही है, तो उनको यह अधिकार दिया जाए कि वो इन दुकानों के सामने क्या कर रहे हैं? शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकें। तीसरी इन्होंने मांग क्या रखी? इन्होंने कहा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जिन राजनेताओं को अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार किया है उनको रिहा कर दिया जाए। यानी इन्होंने एक पॉइंट रखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान
जिन राजनेताओं को गिरफ्तार किया गया है उन सभी राजनेताओं की क्या कर दी जाए बेटा, रिहाई कर दी जाए। था नहीं था? अभी कब हुआ था समझौता? जैसे मैंने बताया पीछे कि 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, और 1931 में ही क्या हुआ था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी। कब हुई थी? 24 मार्च को फांसी का दिन निश्चित किया गया था 1931 का, लेकिन 23 मार्च को क्या कर दी गई थी बेटा, फांसी दे दी गई थी। तो गांधी जी की इन मांगों में क्या वो ये मांग नहीं रख सकते थे कि वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को चाहते तो रुकवा देते? ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट जो भी हैं वो आप अपनी दृष्टि से सोचना, ठीक है। तो यानी इन्होंने कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जिन राजनेताओं की गिरफ्तारी हुई है उनको क्या कर दिया जाए बेटा, रिहा कर दिया जाए। इन्होंने चौथी मांग क्या रखी? इन्होंने चौथी मांग रखी कि कांग्रेस तथा अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताएं, इन्होंने क्रांतिकारी संगठन को इसमें सम्मिलित नहीं किया था। इन्होंने कहा कांग्रेस तथा अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कि जो आंदोलन के दौरान अंग्रेज सरकार ने संपत्ति जब्त कर ली है, उस संपत्ति को अंग्रेज सरकार उनको क्या कर दे बेटा, वापस कर दे। कहने का मतलब यह है कि जो आपके गांधी जी थे, हमारे गांधी जी ने जो चौथी मांग रखी थी, उस चौथी मांग में यह था कि कांग्रेस तथा अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं की आंदोलन के दौरान जब जो अंग्रेजी सरकार ने संपत्ति जब्त की है, उस संपत्ति को अंग्रेजी सरकार उनको क्या कर दे बेटा, वापस कर दे। यानी कि कुल मिलाकर गांधी जी ने जो प्रमुख 4 बातें रखी थी वो ये थी भाई। वायसराय जो था इरविन ने इनकी 4 बातें क्या कर ली बेटा, मान ली। इरविन ने बोला ठीक है भाई, हम तुम्हारी 4 बातें मान रहे हैं। तो इरविन ने कहा मेरी भी कुछ बातें हैं, आपको वो बातें माननी पड़ेंगी। गांधी जी ने कहा भी बताओ कौन कौन सी मांगे हैं। तो इरविन ने मांग रखी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को आपको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपने चला रखा है, आपको क्या करना पड़ेगा, वो बंद करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से गांधी जी को क्या लेना पड़ेगा, भाग लेना पड़ेगा। यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से कौन भाग लेने जाएगा, लंदन। कहाँ कौन लेने जाएगा भाई? इन्होंने कहा भाई गांधी जी भाग लेने जाएंगे। तीसरी मांग इन्होंने क्या रखी? तीसरी मांग रखी कि नमक कानून को वापस लेने की मांग को वापस लेना होगा, कि जो तुमने नमक कानून, जो नमक कर लगाया गया है, जो तुम उससे हमसे जो वापस मांग रहे हो कि नमक कर को हटा दो, कि जो नमक कर को यानी नमक कानून को वापस लेने की मांग को आपको क्या लेना होगा, वापस लेना होगा। और इन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई, अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो उसकी आप जांच की मांग नहीं करोगे। वाह, यानी कहने का मतलब इन्होंने कितनी अच्छी पॉइंट रखी, यहां समझना अंग्रेज सरकार ने, और गांधी जी इस बात को मानेंगे। इन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो उस कार्रवाई की जांच की मांग कोई भी किसी भी भारतीय के द्वारा नहीं की जानी चाहिए, या कांग्रेस के द्वारा, मुख्य रूप से कांग्रेस के द्वारा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि उस समय सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बेटा कांग्रेस थी। मुख्य रूप से कांग्रेस को आधार बनाया जाता था हर चीज के लिए, इसलिए मुख्य रूप से कांग्रेस ही जो था, पूरे भारत में कांग्रेस ही क्या कर रही थी, एक तरीके से भारत की आजादी के लिए लड़ रही थी। बाकी अन्य क्षेत्रीय पार्टी भी लड़ रही थी, ऐसा नहीं है कि अन्य क्षेत्रीय पार्टी काम नहीं कर रही थी, सभी काम कर रही थी, लेकिन मुख्य आधार कौन था, एक बड़ी पार्टी के रूप में किसको मानते थे, अंग्रेज सरकार कांग्रेस को मानती थी। यानी कि पुलिस, इन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो कांग्रेस उसकी जांच की मांग नहीं करेगी। अब देखो नोट इंपॉर्टेंट, इरविन ने गांधी जी तथा गांधी जी ने इरविन की सभी बातों को स्वीकार कर लिया। यानी देख रहे हो, यानी इंपॉर्टेंट ये है कि गांधी जी ने भी इरविन की सारी बातें मान ली और इरविन ने गांधी जी की सारी बातें मान ली। परंतु कांग्रेस के 2 युवा नेता उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने गांधी जी की इन मांगों का क्या किया बेटा, विरोध किया। गांधी जी की इन मांगों का विरोध किया, क्योंकि दोनों लोग क्यों विरोध कर रहे थे, क्योंकि मैंने एक पढ़ाया था 1929 का लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा ही पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पेश कराया गया था, और किसने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग पर टिके हुए थे, और गांधी जी ने अपनी इन मांगों में जो इरविन के साथ समझौता हुआ उसमें पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को नहीं रखा।
यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब यह था कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू क्यों नाराज थे गांधी जी से। उन्होंने इसलिए इनका विरोध किया गांधी जी की इन मांगों का, क्योंकि गांधी जी ने अपनी उन मांगों में भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग पेश ही नहीं की। और जबकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस क्या चाहते थे कि गांधी जी पूर्ण स्वराज की मांग को क्या करें बेटा, प्रस्ताव रखें, जो गांधी जी ने नहीं किया था। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको क्यों किया था, क्योंकि वे भारत के लिए पूर्ण स्वराज की क्या कर रहे थे बेटा, मांग कर रहे थे, जिसे गांधी जी ने अपनी मांगों में शामिल नहीं किया था। ये मैंने आपको बताया। लेकिन एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी की इन मांगों का क्या किया बेटा, समर्थन किया। इन्होंने कहा अरे बहुत अच्छी मांगे रखी हैं गांधी जी ने, जो मांगे गांधी जी ने की हैं वो तो सर्वश्रेष्ठ हैं, उनसे बढ़िया को तो मांगे इरविन के सामने हो ही नहीं सकती थी। जबकि इनसे भी और अच्छी मांगे गांधी जी चाहते तो सलाह मशवरा करके रख सकते थे। कुल मिलाकर ये हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इनकी इन मांगों को क्या किया था बेटा, इन मांगों का क्या किया था, समर्थन किया था। इन्होंने कहा गांधी ने जो मांगे इरविन के सामने रखी हैं वो सारी मांगे क्या हैं, कुल मिलाकर क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट देखिए, गांधी इरविन समझौते का विरोध युवा क्रांतिकारियों ने भी किया। अब क्यों किया था ये मैंने आपको पीछे बताया इसी वीडियो में कि युवा क्रांतिकारी कैसे गांधी जी की देखो, गांधी इरविन समझौते का विरोध युवा क्रांतिकारियों ने किया। युवा क्रांतिकारी या जो क्रांतिकारी दल था, उन्होंने गांधी जी और इरविन समझौते का विरोध क्यों किया था, क्योंकि गांधी जी ने अपनी मांगों में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को रुकवाने या उसको माफ करने की मांग को इरविन के सामने नहीं रखा। जबकि गांधी जी चाहते तो इरविन के सामने अपनी एक मांग और बढ़ा सकते थे कि वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को रुकवा दें और उस पर क्या दें, पुनः डिसीजन लें या पुनः उस पर निर्णय दें, दोबारा से क्या करें बेटा, उस पर सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया था लाहौर षड्यंत्र केस के तहत लॉर्ड इरविन ने ही क्या किया था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर क्या चलवाया था बेटा, क्या चलवाया था, एक केस चलाया था जिसे सैंडर्स की हत्या का केस कहा गया। उसी सैंडर्स की हत्या के केस में इन तीनों को क्या दी गई थी बेटा, फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो युवा क्रांतिकारी इस बात से क्या था बेटा, गांधी जी से नाराज था कि गांधी जी ने अपनी उन मांगों में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी का कोई भी प्रस्ताव, फांसी की रुकवाने का कोई भी प्रस्ताव इरविन के सामने पेश नहीं किया था। तब क्या हुआ, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1931 में आयोजित हुआ। कांग्रेस का एक वार्षिक जो अधिवेशन होता था, विशेष अधिवेशन, तब क्या हुआ, तब कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन 1931 में क्या हुआ बेटा, आयोजित किया गया। क्योंकि गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ, वो जो समझौता था वो सही है कि गलत है, उस पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया 1931 में। ये कहाँ हुआ था बेटा, एक कराची में आयोजित किया गया। कहाँ पे, कराची में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या की थी बेटा, इसकी अध्यक्षता की। तो आपसे क्वेश्चन आता है, गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने एक विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया था। वो अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था बेटा, कराची में। और उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, उसकी अध्यक्षता करी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। चलो अध्यक्षता करी। अब उसमें क्या हुआ, इस विशेष अधिवेशन में गांधी जी जब पहुंचे, यानी जब इस विशेष अधिवेशन में गांधी जी कराची जब पहुंचे तो युवा क्रांतिकारियों ने उन्हें क्या दिखाए बेटा, काले झंडे दिखाए और गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौते का क्या किया था बेटा, विरोध किया था। कहने का मतलब ये है कि जो युवा क्रांतिकारी थे ये कराची पहुंचे और कराची पहुंचने के बाद इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गांधी इरविन समझौते का क्या किया था बेटा, विरोध किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन, जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित हुआ था कराची में 1931 में, इसमें मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्यों के प्रस्ताव को भी रखा था, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कराया था बेटा, पास कराया था। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपने पढ़ा गांधी इरविन समझौता, इसे दिल्ली समझौता कहते हैं। ये आपके एग्जाम में बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को 2 बार अगर देख लेंगे तो मैं आपसे गारंटी से कहता हूं कि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर छोड़कर नहीं आएंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप 110% आप क्या करके आओगे बेटा, इसका आंसर ठीक और सटीक लगा के आओगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लगा कि गांधी इरविन समझौता आपने बिल्कुल ठीक प्रकार से आपको समझ में आ गया, अगर इससे प्रश्न आएगा तो आप बिल्कुल छोड़ के नहीं आओगे, तो प्लीज़ अपने चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें,
वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें बेटा, शेयर करें। और ये वीडियो आपके पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, आपकी सीजीएल अगर दे रहे हो, मुख्य रूप से अगर सीजीएल दे रहे हो बेटा तो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, आपके आरओ, एआरओ के लिए, रेलवेज के लिए, आपके सुपर टेट के लिए, अगर यूपी पुलिस की बात करूं, दिल्ली पुलिस की बात करूं, यूपी एसआई तक की बात करता हूं मैं, और यूपी पैट और उससे अदर वनडे एग्जाम के लिए, सभी वनडे एग्जाम के लिए वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है बेटा। इससे बाहर कभी भी कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। मैं आपको एमसीक्यू सीरीज चलाऊंगा जिसमें आपको वैकल्पिक प्रश्न कराऊंगा। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें गांधी युग वाला जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इस पर मैं आपसे कम से कम नहीं तो बेटा 1000 क्वेश्चन आपको क्या कराऊंगा, हल कराऊंगा। आप वो सीरीज मत छोड़ना, वो बहुत महत्वपूर्ण सीरीज होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को देखते हैं तो एक शेयर भी आपका बनता है। चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो